जय गंगे माता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ गौरी ने हरिद्वार में तपस्या क्यों की। ॐ नमः शिवाय। पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ किसने बनवाया, भारत का अर्थ क्या है, और सप्तऋषि आश्रम की स्थापना किसने की। हरिद्वार गंगा के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर भी हैं जो इस शहर की आध्यात्मिक पहचान है। यह मंदिर शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इन्हीं मंदिरों के आध्यात्मिक महत्व के कारण ही हरिद्वार को धर्म नगरी भी कहा जाता है। आज हम आपको हरिद्वार में छुपे हुए खजानों के रूप में स्थित मंदिरों के दर्शन कराएंगे और उनके आध्यात्मिक महत्व और गूढ़ रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके इस सहयोग से हमें आशीर्वाद और उत्साह मिलता है। हरिद्वार न केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ पर प्रमुख शक्ति पीठ भी है। हरिद्वार की रक्षा के लिए एक अद्भुत त्रिकोण विद्यमान है। इस त्रिकोण के दो बिंदु पर्वतों पर माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी रक्षा कवच के रूप में विराजमान हैं। तो वहीं त्रिकोण का तीसरा शिखर धरती की ओर है और उसी अधोमुख शिखर पर भगवती माया देवी आसीन है। हरिद्वार का माया देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। भगवान शिव जब देवी सती के शरीर को उठाकर ले जा रहे थे, तब देवी सती का हृदय और नाभि इसी स्थान पर गिरे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। प्राचीन काल से ही मंदिर में देवी पिंडी रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है और बाद में यहाँ मूर्तियों की स्थापना हुई थी। यह मंदिर अद्भुत है क्योंकि इसके गर्भगृह के मध्य में माया देवी, बाईं ओर काली देवी और दाईं ओर कामाख्या देवी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस अद्भुत संयोजन के कारण यह मंदिर विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा विश्वास है कि माया देवी मंदिर में श्रद्धा से की गई पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। माया देवी मंदिर हरिद्वार नगर के केंद्र में स्थित है और हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर है। माया देवी के नाम पर ही हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ पर आदि शक्ति की अखंड ऊर्जा विद्यमान है। यहाँ पर भक्त शांति, आत्मल और मोक्ष की प्राप्ति हेतु माता के चरणों में शीश झुकाते हैं। माँ के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत है। कमेंट में बताइए कि देवी के कौन से अंग इस स्थान पर गिरे थे। हरिद्वार में भगवान शिव को समर्पित अनेकों मंदिर हैं, जिनमें से श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर एक विशेष महत्व रखता है। हरिद्वार में बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन और सिद्ध स्वयंभू शिव मंदिर है। हरे भरे दृश्यों और लोक कथाओं से घिरा यह मंदिर विशेष रूप से वैवाहिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार माता गौरी ने इसी स्थान पर बेल पत्र वृक्ष के नीचे केवल पत्ते खाकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए लगभग 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। नमः शिवाय। बिल्केश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के आध्यात्मिक महत्व के कारण कई संतों ने यहाँ पर तपस्या की है। सच्ची श्रद्धा के साथ भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वनों से घिरे इस मंदिर में हरियाली का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर का शांत और निर्मल वातावरण भक्तों को ईश्वर के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने में मदद करता है।
हिंदू धर्म के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का आधा भाग नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी माना जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के जैसा ही एक और मंदिर है जो कि धर्म नगरी हरिद्वार में स्थापित है। यह मंदिर हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर मोती बाजार में श्रवणनाथ मठ के बीचों बीच बना हुआ है। यह मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का ही प्रतिरूप है। हरिद्वार के दिव्य पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण आज से 200 साल पूर्व संवत 1876 में नेपाल के तत्कालीन राजा राजेंद्र विक्रम सिंह ने अपने गुरु श्रवणनाथ मठ के स्वामी श्री श्रवणनाथ गिरी जी की प्रेरणा से करवाया था। ऐसी मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए बिना भगवान केदारनाथ के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन दोनों मंदिरों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण भक्त दोनों मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेपाल के राजा ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप हरिद्वार में बनवाया था, ताकि इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्त केदारनाथ यात्रा को पूर्ण कर सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग भी नेपाल में विराजमान शिवलिंग की तरह पंचमुखी है। साथ ही शिवलिंग को बनाने में उसी कसौटी के पत्थर का प्रयोग किया है जैसा नेपाल की शिवलिंग बनाने में किया गया है। इसीलिए हरिद्वार के पशुपतिनाथ मंदिर की मान्यता भी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बराबर ही है। हरिद्वार के कंखल में हरिहर आश्रम में स्थापित पारद शिवलिंग यहाँ का सबसे अनोखा और पवित्र शिवलिंग माना जाता है। ये हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इस शिवलिंग का नाम पारद सबसे लिया गया है, जिसका अर्थ पारा है। इस शिवलिंग का अनुमानित वजन 150 किलोग्राम है। पारदेश्वर महादेव का पारद शिवलिंग विशेष प्रक्रिया से निर्मित माना जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इसकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आश्रम परिसर के भीतर भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंदिर भी है। हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर परिसर में एक प्राचीन रुद्राक्ष का पेड़ भी है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रुद्राक्ष वृक्ष के बीज अनेक रोगों को दूर कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पारद शिवलिंग की पूजा करने से करोड़ों शिवलिंगों की पूजा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि पारद शिवलिंग के दर्शन करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करता है। हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक सप्तऋषि आश्रम है। यह हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे सप्त सरोवर में स्थित है। इस आश्रम की स्थापना 1943 में श्री गोस्वामी गुरुदत्त जी ने की थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी के किनारे इस स्थान पर 7 महान ऋषियों ने तपस्या की थी। इन सभी 7 ऋषियों के नाम हैं ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भारद्वाज और गौतम ऋषि बताए जाते हैं। ऋषियों की ध्यान साधना में किसी भी तरह का विघ्न ना हो, इसलिए मां गंगा 7 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो गई। गंगा की इन 7 धाराओं को सप्त सरोवर कहा जाता है। पांडवों ने भी स्वर्ग की यात्रा इसी स्थान से होकर की थी, जिसकी झलक नदी के पास पांडवों की मूर्तियों में दिखाई देती है। यह आश्रम हरिद्वार में मोतीचूर के पास गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान शहर के शोरगुल से दूर शांत और हरा भरा है।
इस आश्रम में आपको रहने की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। यह स्थान ध्यान, योग और आत्मिक शांति के लिए हरिद्वार में सबसे अच्छे और शांत स्थानों में से एक माना जाता है। मां सुरेश्वरी देवी मंदिर हरिद्वार में रानीपुर के पास राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों में सुरकुट पर्वत पर स्थित एक प्राचीन सिद्ध पीठ है। मां दुर्गा को समर्पित यह मंदिर शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष के वृक्ष हैं, जिन पर भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत का धागा बांधते हैं। सबसे पहले आपको सुरेश्वर महादेव के दर्शन करने को मिलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ पर माता साक्षात पिंडी रूप में भी विराजमान है। स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इस स्थान की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह मंदिर आज भी भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा रजी के पुत्रों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया था। तब दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। तब इंद्र को भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि वे गंगा के पश्चिमी भाग में स्थित सुरकुट पर्वत पर जाकर मां भगवती की तपस्या करें। तब इंद्र ने इसी स्थान पर मां की आराधना की। जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए और फिर से स्वर्ग जीतने का आशीर्वाद दिया। तभी से इस स्थान को कष्टों को दूर करने वाला सिद्धपीठ माना जाता है। सुरेश्वरी मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के मन में आज भी अटूट विश्वास है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा से आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर के ऊपर देवी काली को समर्पित एक और मंदिर भी है। यहाँ पर माँ काली की बहुत ही दिव्य और सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर आकर आपको आत्मिक शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई हो। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित यह मंदिर हरे भरे वातावरण और आसपास के मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर से दिखने वाला दृश्य वास्तव में भव्य और मनमोहक है। हरिद्वार अध्यात्म, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक संगम है। यहाँ आकर ही इंसान समझता है कि शांति बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।